भारत और रूस के बीच अब हुआ बढ़िया वाला समझौता। वह पुतिन क्या गजब कर दिया। 3000 सैनिक भारत क्यों आ रहे, 2030 तक सब सेट। कैसे रूस करने वाला है तेल का बड़ा खेल। क्या है भारत और रूस की अगली तैयारी। पाकिस्तान की अभी से उड़ने लगी नींद। नमस्कार। तो दोस्तों, पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ने लगी है, क्योंकि भारत और रूस मिलकर जो करने जा रहे हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत की क्या कुछ तैयारी है, आखिरकार ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा कि रूस के सैनिक भारत आएंगे। क्या बहुत बड़ी डील रूस और भारत के बीच हुई है। तेल के जरिए कैसे सबसे बड़े खेल की तैयारी भी कर ली गई है, जो अमेरिका को भी हैरान कर रही है। सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल भारत और रूस के बीच एक बड़ा सैन्य करार हुआ है, जिसका नाम है इंडो रूसी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, यानी कि रिलॉस। इंडो रूसी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी कि रिलॉस। और ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है, बल्कि ये वही मॉडल है जैसा भारत ने पहले अमेरिका के साथ लिमो यानी कि LEMO के तहत किया था। फर्क बस इतना है कि इस बार पार्टनर रूस है, अमेरिका नहीं, और टाइमिंग बेहद खास। अब असली सवाल यही है कि इस समझौते में ऐसा क्या है जिससे दुनिया का ध्यान इस तरफ आ गया। तो देखिए, इस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी दोनों देश अपने सैनिक, अपने जहाज और अपने एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे, उनका इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकेंगे, एक दूसरे की जमीन पर भी तैनाती कर सकेंगे। यही वजह है कि 3000 सैनिकों की तैनाती वाली बात बेहद चर्चा में है। इस एग्रीमेंट के तहत एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 10 एयरक्राफ्ट और 5 वॉरशिप एक दूसरे के क्षेत्र में मौजूद रह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई कब्जा या स्थायी तैनाती नहीं है, बल्कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशन को आसान बनाने का एक तरीका है, विकल्प है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि आखिर रूस के सैनिक भारत आएंगे क्यों। दरअसल इसका मकसद सीधा है। दोनों देश अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना चाहते हैं। पहले जब भी कोई संयुक्त अभ्यास होता है तो सैनिकों को भेजना, उनके लिए इंतजाम करना और सप्लाई बनाए रखना काफी महंगा और मुश्किल भरा होता है। लेकिन अब इस समझौते के बाद अगर रूस के सैनिक भारत आते हैं तो उन्हें यहाँ ईंधन, मरम्मत, खाना, टेक्निकल सपोर्ट, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। यही सुविधा भारत के सैनिकों को रूस में मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि अब भारत के सैनिक रूस के अंटार्कटिक इलाके में ट्रेनिंग कर सकेंगे, जहां बेहद ठंडे हालात होते हैं, और रूस के सैनिक हिंद महासागर के पास ऑपरेशन की समझ विकसित कर सकेंगे। यानी दोनों देश एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाकर खुद को ज्यादा सक्षम और मजबूत बना सकेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि रूस को अब हिंद महासागर में भारत के जरिए एक मजबूत एक्सेस मिल गया, और भारत को रूस के उन इलाकों तक पहुंच जो आने वाले समय में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र, जहां तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। ऐसे में भारत की पहुंच वहां तक होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें 2030 तक की किचकिच खत्म होने की बात की जा रही है, प्लान सेट होने की बात की जा रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। दरअसल ये पूरा खेल सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है तेल और ऊर्जा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है, और पिछले कुछ सालों में उसने रूस से सस्ता तेल खरीदना काफी बढ़ाया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है बीमा और सप्लाई चेन में, क्योंकि पश्चिम देशों के प्रतिबंधों के चलते कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों का बीमा करने से बचती हैं। अब भारत ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है।
भारत सरकार ने रूसी बीमा कंपनियों को मंजूरी देकर इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया है। पहले जहां सिर्फ 8 कंपनियों को अनुमति थी, अब वही ये बढ़ाकर 11 कंपनियों को इसकी इजाजत मिल गई है। और खास बात तो ये है कि कुछ कंपनियों को 2030 तक के लिए अनुमति दी गई है। यानी साफ है कि भारत ने अभी के लिए नहीं बल्कि अपने प्लान को 2030 तक सेट कर दिया है। और यही वो गेम चेंज है जो पूरे मामले को और बड़ा बना देता है, क्योंकि अब भारत बिना किसी रुकावट के रूस से तेल खरीद सकेगा, चाहे वो वैश्विक हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव और पश्चिमी देशों का दबाव कितना ही क्यों ना हो। भारत के पास अब अपना बैकअप प्लान है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी और तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में रूस भारत में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि अपने कुछ एडवांस सिस्टम भी तैनात कर सकता है। इसमें नेवी से जुड़े सपोर्ट सिस्टम, एयर डिफेंस से जुड़े उपकरण और टेक्निकल सपोर्ट शामिल है। हालांकि ये चरणबद्ध तरीके से ही इंप्लीमेंट हो सकेगा, पूरी तरह आपसी सहमति के आधार पर। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है और डील्स भी कई बड़ी हुई हैं। अब एक और बड़ा सवाल यह भी है कि इसका ग्लोबल मैसेज क्या है। तो इस पूरी कहानी को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझें या अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो साफ संकेत है कि भारत अपनी रणनीति को मल्टी डायरेक्शन में तब्दील कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ रूस के साथ भी उतनी ही बड़ी डील्स, जो ये दिखाता है कि भारत अब एक खेमे पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने हितों को देखते हुए अपने अलग अलग विकल्पों को मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर समझें तो भारत और रूस के बीच हुआ ये रिलॉस समझौता सिर्फ एक सैन्य डील नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इसके लिए जहां एक तरफ दोनों देश अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत करने के लिए लंबे समय के लिए सुरक्षित विकल्पों पर काम हो रहा है, सुरक्षित डील्स हो रही हैं, जो तय कर रहा है कि इस कदम में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई बड़े देश हमारी तरफ देखने और सोचने पर मजबूर हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कीजिए कमेंट। नमस्ते।